इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल में या फिर अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको मिलेगा एक बोनस टिप, जिसके द्वारा कि आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। taxhill.com के YouTube चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 नोटिफाई कर दिया है ऑन 21 फरवरी 2019, जिसमें कि बताया गया है कि यदि आप 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कितना इनकम टैक्स देना होगा। इस फाइनेंस एक्ट का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सबसे पहले हम लोग स्लैब रेट देख लेते हैं इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए सरकार ने स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आप जो इनकम अर्न करेंगे उस पर जो टैक्स लगेगा उसके लिए जो रेट होंगे वो इस प्रकार होंगे। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, अदर देन पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उस केस में उसकी इनकम यदि 2.5 लाख रुपए तक है कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है और 5 लाख रुपया तक है तो 5% टैक्स लगेगा उस इनकम पे जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है। यदि इनकम 5 लाख रुपया से एक्सीड कर जाती है और 10 लाख रुपया तक है तो उस केस में 12,500 तो लगेगा ही, प्लस 20% टैक्स और लगेगा जो इनकम 5 लाख रुपया से ज़्यादा होगी। यदि इनकम 10 लाख रुपया से एक्सीड कर जाती है तो 1,12,500 टैक्स हो जाएगा, प्लस 30% और टैक्स लगेगा जो कि इनकम 10 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र पिछले फाइनेंशियल में यानी कि 2019-20 में 60 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में उसके इनकम टैक्स के रेट क्या होंगे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक यदि इनकम होती है तो 5% टैक्स, और यदि 5 लाख रुपया से इनकम एक्सीड हो जाती है लेकिन 10 लाख रुपया तक होती है तो 10,000 रुपया प्लस 20% और टैक्स जो इनकम 5 लाख रुपया से ऊपर होगी। और यदि इनकम 10 लाख रुपये से एक्सीड कर जाती है तो 1,10,000 रुपया इनकम टैक्स प्लस 30% और टैक्स उस इनकम पे जो कि 10 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी की उम्र 2019-20 में 80 साल हो जाती है किसी भी टाइम पे या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में इनकम टैक्स के रेट क्या होंगे उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स होगा उस इनकम पे जो कि 5 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाएगी। और यदि 10 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है इनकम तो 1 लाख रुपया प्लस 30% और टैक्स लगेगा यदि इनकम 10 लाख रुपया से ज़्यादा होती है। इसके अलावा व्यक्ति को सरचार्ज भी देना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि यदि उसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक रहती है तो उस केस में 10% जो है वो सरचार्ज देना होगा इनकम टैक्स का। और यदि 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 15% इनकम टैक्स का एज ए सरचार्ज देना होगा। इसके अलावा टैक्स पेयर को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है, यानी कि जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 4% उसे एज ए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है। अब हम इनकम टैक्स की कंपटीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की कंपटीशन को समझेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक यदि आपने सैलरी इनकम अर्न की है या फिर किसी और सोर्स से इनकम अर्न की है तो टैक्स किस प्रकार लगता है। मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम 10 लाख रुपया है, इसमें से आप अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम कर देंगे जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 40,000 रुपया थी, तो नेट सैलरी आपकी बच जाती है 9,60,000 रुपया। अब आप मान लीजिए किसी और सोर्स से इनकम है उसको ऐड करेंगे, जैसे कि हाउस की रेंटल इनकम है उसमें से 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और यदि आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए तक की आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जो नेट इनकम यहाँ पे आती है हाउस प्रॉपर्टी से 52,000, तो जो टोटल इनकम आपकी बन जाती है वो 10,12,000 रुपये बन जाती है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सेविंग की हुई है 80C के अंतर्गत, यानी कि LIC में ट्यूशन फीस में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो
आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की। इसके अलावा यदि आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, और यदि आपने पेंशन भी ली हुई है, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। तो जो टोटल इनकम आपकी बच जाती है वो 7,62,000 रुपये बन जाती है। इसके ऊपर जो टैक्स है वो 64,900 रुपया बनता है। ये टैक्स किस प्रकार बना उसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के द्वारा समझाया है, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे स्लैब रेट दिए गए हैं और यहाँ पे हमने नीचे कैलकुलेशन की है। यानी कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा, जैसा कि आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने 5 लाख में से 2.5 लाख रुपये लेस कर दिया, उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया है। उसके बाद जो अगला 5 लाख रुपये से लेके 7,62,000 रुपये तक की आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर 20% टैक्स हमने यहाँ पे लगाया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रही है। 7,62,000 में से 5 लाख रुपया लेस करने के बाद 20% टैक्स लगाया गया है। इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल टैक्स है वो 64,900 रुपया बन जाता है। इसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होगा। इस प्रकार जो आपका टोटल टैक्स बन जाता है वो 67,496 बन जाता है। फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको सैलरी से मिलती थी उसे 50,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा एक और रिबेट दी गई है जो कि टैक्स रिबेट के नाम से फेमस है, अंडर सेक्शन 87A। यानी कि जो टैक्स रिबेट है उसे बढ़ाकर 12,500 रुपया कर दिया गया है। लेकिन ये टैक्स रिबेट सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कि रेजिडेंट है इंडिया का, और दूसरा उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा एक और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट की गई है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 घर हैं तो दोनों को ही वह सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकता है। फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले यह प्रोविज़न थी कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा घर है तो एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाता था और दूसरे घरों को डीम्ड लेट आउट मानना होता था, और उनकी जो रेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती थी। भले ही वो खुद ही ऑक्यूपाई किए हुए हैं फिर भी उन्हें डीम्ड लेट आउट मानकर उनके ऊपर इनकम टैक्स को पे करना होता था। अब ये जो अमेंडमेंट सरकार ने की है इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है कि यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया हुआ है तो आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो मिल जाएगी। यानी कि दोनों ही हाउसेस के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए तक ही रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना टैक्स आपको पे करना है। मान लीजिए व्यक्ति की सैलरी इनकम 10 लाख रुपया ही है। अब यहाँ पे उसे डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपया होगी। यानी कि सरकार ने 40,000 से 50,000 रुपया ये लिमिट जो है वो बढ़ा दी है। तो अब जो नेट सैलरी इनकम होगी वो 9,50,000 रुपया ही होगी। अभी यहाँ पे आपको जो रेंटल इनकम है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डीम्ड लेट आउट का कंसेप्ट है वो चला गया है। अब आप 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं और आपको डीम्ड रेंटल इनकम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपने उस घर पे इंटरेस्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब आपकी जो नेट इनकम होगी वो 9,50,000 रुपये में से 2 लाख लेस करने के बाद होगी 7.5 लाख रुपया। इसमें से आप अपनी डिडक्शन को लेस करेंगे 80C की, यानी कि जो LIC आप पे करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, तो वो यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक मिलती है। इसके बाद आप जो 80D या फिर 80CCD की डिडक्शन है वो भी लेस कर देंगे, यानी कि मेडिक्लेम या फिर पेंशन फंड में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस प्रकार आपकी जो टोटल इनकम आ जाती है वो है 5 लाख रुपया। यदि इनकम 5 लाख रुपया तक रहती है तो उस केस में जो टैक्स होगा उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि इस केस में जो टोटल टैक्स बना वो बना 12,500 रुपया। यहाँ पे आपको जो 12,500 रुपया टैक्स बना उतनी ही आपको रिबेट मिल जाएगी 87A के अंतर्गत, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपया तक है और जो रिबेट मिलती है वो 12,500 रुपया तक मिलती है यदि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं और टोटल इनकम जो है 5 लाख रुपया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 5 लाख रुपये की लिमिट है वो टोटल इनकम देखी जाती है, यानी कि डिडक्शन लेस होने के बाद जो इनकम आती है। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम नहीं देखी जाती, जो कि डिडक्शन देने से पहले की इनकम होती है, उसे नहीं देखना, बल्कि नेट इनकम को देखना है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन।
हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो इनकम है सिर्फ 1,000 रुपया बढ़ती है, यानी कि 10 लाख रुपया की बजाय 10,01,000 रुपया हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पे सभी फैक्ट एंड फिगर सेम है। जो टोटल इनकम है वो 5,01,000 रुपया हो गई है। इस केस में जो टैक्स है वो 12,700 रुपया बनेगा। इस केस में जो टैक्स 12,700 रुपया बना है उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक 12,500, और जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे हुआ है उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, यानी कि 200 रुपया। टोटल टैक्स बना 12,700 रुपया। इस केस में आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, इसलिए कोई 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा 4%। तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है वो 13,208 रुपया बन जाती है। यह लाइबिलिटी सिर्फ इसलिए बनी कि आपकी जो इनकम है वो 1,000 रुपया बढ़ गई है। अब हम समझते हैं कि आप इस 13,208 रुपये को किस प्रकार बचा सकते हैं, जो कि सिर्फ इसलिए लगा कि आपकी इनकम जरा सी बड़ी है, यहाँ पे 5 लाख से क्रॉस हो गई है, इसलिए आपको ये टैक्स जो है वो पड़ा है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे कि आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। अब उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। टिप ये है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपया से ज़्यादा मार्जिनली इंक्रीज़ हो जाती है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे डोनेट कर देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड में, नेशनल डिफेंस फंड में, या फिर किसी भी फंड में जहाँ पे उसे 100% डिडक्शन मिल जाती है अपने डोनेशन की। लेकिन यह डोनेशन उसे 1 अप्रैल 2019 के बाद करनी है। तो दोस्तों, आप इसी एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो अमाउंट था वो 1,000 रुपये से बढ़ रहा था, तो मैंने 1,000 की डोनेशन दे दी है। फिर से मेरी जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपया हो गई है। जितना भी टैक्स यहाँ पे बन रहा था 12,500, उसकी मुझे रिबेट मिल गई है, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है। इस प्रकार मैंने 1,000 रुपये की डोनेशन देने के बाद 13,208 रुपया बचा लिए हैं, और ये बचाने भी चाहिए क्योंकि आपने अपनी टैक्स प्लानिंग को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किया है। इस प्रकार दोस्तों 2019-20 में आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं यदि आप अपनी प्लानिंग को एडवांस में कर लेते हैं। आप सभी डिडक्शन और एग्जम्पशन जो आपको अवेलेबल हैं वो अवेल कर लेते हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपया से ज़्यादा मार्जिनल से इंक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में आप जो एक्सेस अमाउंट है उसे डोनेट कर सकते हैं। इस प्रकार कर भला सो हो भला। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।